जाल हमने उसके लिए बुना और फंस गए। बिल्कुल ठीक कह रही है छोटी। वो गंगा ही तो है जिसकी वजह से हमसे हमारा सुहाग छिन गया, फिर शिव चला गया और अब फिर वो इस घर में कितनी खुशियां बिखेर रही है हमारी गंगा, है ना दीदी? हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने छोटी। वो गंगा ही तो है जिसके सौभाग्य की वजह से महन जी की जान बच गई, वरना पता नहीं क्या हो जाता। हे भोलेनाथ, सबकी रक्षा करना और खास तौर पर गंगा की। वो तो बहुत अच्छी है ना? जी दीदी। बाप रे, कैसी टेढ़ी औरतें हैं ये दोनों की दोनों। जान गई है कि हम यहाँ इनकी सारी बातें सुन रही हैं, इसलिए देखो कैसे बात को ही पलट दी। इनकी तो ऐसी की तैसी। क्या हम आप दोनों देवियों की कुछ मदद कर दें? अरे नहीं नहीं मधुरा देवी, आप क्यों तकलीफ करेंगी? आप तो गंगा की माँ है ना। और आप तो हमारी मेहमान हैं, तो मेहमान जैसे रहिए ना। ठीक है, जैसे आप दोनों की मर्जी। और वैसे आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी गंगा तो सकुशल है, उसे कुछ नहीं हुआ। वैसे हम आप दोनों देवियों को कुछ पूछ सकते हैं? पूछिए ना। आप दोनों देवियों को किस बात से ज्यादा तकलीफ है? इस बात से कि महन जी को चोट आई, उन्हें तकलीफ हुई, या फिर इस बात से कि गंगा को चोट नहीं आई, उसे तकलीफ नहीं हुई और वो बच गई? हाँ हाँ, बोलो भी। दोनों से। चलिए दीदी। हे राम, जितनी दोनों सीधी लगती है वैसी है तो नहीं। वैसे इनका और हमारा मकसद भी तो एक ही है, गंगा की बर्बादी। हाँ, क्यों ना हम सब मिलकर एक हो जाए। गंगा की वजह से हम सबको न जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा।
गंगा, ये तो महान जी की आवाज है। उन्हें होश आ गया। ध्यान से। अब कैसी तबीयत लग रही है? पानी। पानी दो वेदिका। जानते हैं महन जी, हम दोनों पूरी रात भोलेनाथ से यही प्रार्थना कर रहे थे कि आप जल्द से जल्द होश में आ जाएं। है ना छोटी? जी। हम ये चाहते हैं कि जब तक देवी साहिबा यज्ञ करके वापस नहीं आ जाती, तब तक तुम महन जी के पास नहीं जाओगे। समझ में आ गई बात? गंगा, आओ ना। देखो, महान जी अब ठीक है, उन्हें होश आ गया है। आओ। अरे गंगा, यहाँ क्यों खड़े हो? अंदर आओ। महन जी तुम्ही को याद कर रहे थे। देखो, महन जी को होश आ गया। अरे ये बाहर क्यों खड़ी है? आओ ना गंगा। अंदर आओ ना। हम महान जी के लिए जूस ले आते हैं। ये गंगा को क्या हो गया है? कहीं उस हादसे के बाद से फिर से तो कुछ नहीं हुआ गंगा को महन जी। गंगा को क्या होगा? आराम की जरूरत आपको है। आप आराम कीजिए, गंगा की फिक्र मत कीजिए। गंगा के लिए हम दोनों हैं ना? क्यों छोटी? हाँ। आपने हमारी सुन ली भोलेनाथ। बहन जी अब ठीक है। यह अखंड ज्योत तब तक जलती रहेगी जब तक महान जी पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। उनकी रक्षा कीजिए प्रभु। पंत जी, गंगा कहाँ है? बेला, मैंने तुमसे कुछ पूछा? जी महान जी, वो कहा है ना, गंगा जी कल रात्रि से भोलेनाथ की स्तुति कर रही हैं।
न उन्होंने कुछ खाया है और ना ही कुछ पिया है। उन्होंने प्रण लिया है कि जब तक आपको होश नहीं आ जाता वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगी। क्या? गंगा ने कुछ खाया पिया नहीं? वो ठीक तो है? जी महन जी, पर आपको अभी और आराम की ज़रूरत है। आप चिंता मत कीजिए, गंगा जी जैसे ही वापस आ जाएंगी हम खुद उन्हें लेकर आपके पास आएंगे। अरे उसने कुछ खाया पिया नहीं, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं? महन जी, हमने तो कितना कहा उनको, पर उन्होंने मन्नत ली थी कि जब आपको होश आ जाएगा तो तालाब के पीछे वाले भोलेनाथ के मंदिर में वो नंगे पांव दर्शन करने जाएंगी। अमीरों की बात ही कुछ और होती है। हाय, कितने मीठे सेब हैं ये। भाग खुल गए गंगा के और साथ साथ हमारे भी। एक बात हमारी समझ में नहीं आई, ये दोनों देवियां माया जी और वेदिका जी आखिर चाहती क्या है? क्या ये चाहती है कि गंगा और महन जी की शादी ना हो, या फिर हमारी तरह उनकी चाह दौलत के लिए है, या फिर कोई और चाह है दोनों की? कोई तो राज है और हमें इस राज का पता लगाना ही होगा।